वृक्ष भी है। सुन रहे हो आप लोग? सुनाई दे रहा है पीछे वालों को? ध्यान से सुनना, यहां वहां की बातें मत करो आप लोग। क्यों बातें कर रहे हो? बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। इंसान में इंसान ही नहीं, इंसान में ईश्वर भी है। आज जो निर्माण महामहोत्सव आप लोग यहां पर मना रहे हैं, इस घटना से आप लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? 3 शब्द आते हैं: निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। जो व्यक्ति इस संसार में आने के उपरांत इस दुर्लभ कुल और पर्याय को पाकर के इस आत्मा के उद्धार का लक्ष्य नहीं बनाता है, वह इस जीवन में मात्र आकर के निर्वाह कर रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुजर बसर, रोटी कपड़ा और मकान के पीछे दौड़ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? जीवन का निर्वाह कर रहे हो या इस आत्मा के उद्धार का कुछ लक्ष्य बनाया है? दूसरा व्यक्ति होता है जो जीवन का निर्माण करता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। वह अपने जीवन में इस संसार के इस रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठ करके इस आत्मा के बारे में सोचता है और वह अपने जीवन का निर्माण करता है। लेकिन मात्र निर्माण से काम नहीं चलेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में कहा है, अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। जो अव्रति हैं, देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करते हैं, जिनका श्रद्धान कहीं भी अन्यथा नहीं जाता है, उनके लिए कहा गया है मात्र श्रद्धान पर ही अपनी गाड़ी मत चलाओ, व्रतों की ओर अग्रसर होइए। आप कम से कम अपने गुणस्थान को बढ़ाइए। 2 प्रतिमा का स्वरूप अंगीकार करके पंचम गुण स्थान में आइए। जो पंचम गुण स्थान में आ गए हैं उनके लिए कह गया, क्या कह गया? क्या कहा गया? आप मात्र व्रती बन करके ना रहें, आप महाव्रती बनने का पुरुषार्थ करें। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। वह सनह सनह धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है कि नहीं, प्रतिमाओं को बढ़ाते हुए, संसार की क्रियाओं को घटाते हुए मैं अब मुनि बनने की साधना करूंगा, रत्नत्रय आराधना की साधना करूंगा, उन 4 आराधनाओं की शरण में जाऊंगा। और हम लोगों के लिए भी कह दिया, ए महाराज जी सुन रहे हो? हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि आप लोग रत्नत्रय धारण करके मात्र व्यवहार में मत उलझे रहो, मात्र बाह्य की क्रियाओं में आप मत अटके रहो। ये तो संसार है, ये बाह्य की क्रियाएं तो चलती रहेंगी। प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर आओ थोड़ा सा। ये सब कार्यक्रम तो चलेंगे, लेकिन देखने में आता है आप लोग भी धर्म के इन पर्व के अवसरों पर जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं धार्मिक, उनमें तो बड़ी उत्साह से नाच कूद करते हो, बड़ा सज धज के आते हो। लेकिन जब स्वाध्याय की बात आती है तो कोई भी उस आत्मा की चर्चा में शामिल नहीं होता। जब धर्म के इन पर्वों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रख देते हैं तो नाचने के लिए मंच में सब आ जाते हैं। नहीं, ये बाह्य क्रिया है। उस स्वाध्याय के अंतरंग तप को भी आप अपनाएं। स्वाध्याय में आए, यहां पर बैठें, उस आत्मा की चर्चा सुने, करें, उस आत्मचिंतन के लिए थोड़ा सा विषय लें और समय निकाल करके एकत्व की भावना करें। ये फंक्शन तो हो रहे हैं, इनमें उपस्थिति आपकी हो रही है, लेकिन जो स्वाध्याय दोपहर के होते हैं उनमें आप लोगों की बिल्कुल उपस्थिति नहीं है। इनाम बांटते हैं, कुछ करते हैं, उसके लिए तो आप फटाफट आते हो। कोई प्रतियोगिता रखते हैं, उसके लिए तो आप आ जाते हो, लेकिन स्वाध्याय के लिए आप लोग नहीं आते हो। ये सबसे बड़ी आपकी बदकिस्मती है
कि उस आत्म तत्व के विषय में आप अभी जागृत नहीं हो पाए हो। इसलिए हमारा कहना है कि आपका जीवन मात्र निर्वाह में न निकल जाए, घर के वो चूल्हा चक्की में न निकल जाए, मात्र धन का अर्जन करने में न निकल जाए। उस क्रियाओं को करते हुए भी अपने आत्मा का ध्यान रखते हुए हमें उस गुण स्थान की ओर बढ़ना है। दिन में इतना समय निकालना है कि कम से कम 2-3 स्वाध्याय चलते हैं तो किसी भी स्वाध्याय में आकर के बैठना है। अगर इतना नहीं कर पाओगे, आत्मा के बारे में चिंतन नहीं कर पाओगे, चर्चा नहीं कर पाओगे, समय नहीं दे पाओगे, तो आपकी सारी क्रियाएं निरर्थक कहलाएंगी। भगवान ने जो इतने वैभव के साथ आए थे, उस वैभव को भी छोड़ करके क्या किया? दीक्षा को अंगीकार किया। यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सु अनुरागे। इन्होंने देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन देखने के बाद में ये इसमें उलझे नहीं। सुलझे हुए व्यक्ति समझते हैं, सम्यक दृष्टि समझता है कि संसार में आने के उपरांत इन संसार की जड़ क्रियाओं में मुझे अटकना नहीं है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। गुरुजी कहते हैं, क्या कहते हैं? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि सच से भी तेज है, तुझ में दिव्य प्रकाश। आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानो आप। उस अनंत शक्ति को उद्घाटित करने का अगर कोई मार्ग है तो मात्र एक वीतराग प्रभु की शरण, उनकी भक्ति और अपनी आत्मा का चिंतन। अपनों की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। किसकी चिंता करो? अपनों की तो बहुत चिंता कर ली तुमने, पर की तो बहुत चिंता कर ली, लेकिन निज आत्म स्वरूप के बारे में आज तक आपने चिंतन नहीं किया। यहां पर आए, गुड्डे गुड्डी के जैसे शादी ब्याह रचाए, बच्चे पैदा हुए, संसार बढ़ाया, व्यापार किया, घर के उस कार्यों में उलझे रह गए। कभी भी समय आप अपने लिए नहीं दे पाए। क्या विकास किया आपने जीवन में? जरा देखो तो अपने जीवन को। संसार में आने के उपरांत क्या विकास किया? अरे महाराज जी 4-6 दुकानें हो गई, मकान हो गए, ये हो गया। हाँ ठीक है, इसको विकास नहीं कहते हैं। आत्मा के क्षेत्र में आप कितना बढ़े? एक दिन प्रतिमाधारियों के लिए यहाँ बुलाया रहा, आवाहन के लिए। पूरे कटनी में ज्यादा से ज्यादा 8-10 प्रतिमाधारी होंगे। 700 घर की समाज में कितने होंगे? 8-10 प्रतिमाधारी। पंचम गुण स्थान को धारण करने वाले व्रती श्रावक कितने हैं यहाँ पर? अब बताओ। यानी आप लोग जीवन निर्वाह मात्र कर रहे हो। जीवन निर्वाह तो पशु भी कर लेता है, सब कोई कर लेते, जितने जानवर हैं सब कर लेते हैं, लेकिन निर्माण की प्राप्ति जीवन की कौन कर पाता है? जो उस आत्म चिंतन को करता है, जो आत्मा के उद्धार के विषय में सोचता है, वही जीवन का निर्माण कर पाता है। और जो जीवन का निर्माण करते हुए उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का जो प्रमुख उपाय रत्नत्रय है, उसको ध्याते हुए आगे बढ़ता है, वही अंत में जीवन को निर्वाण की ओर ले जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाह नहीं, निर्माण होना चाहिए। और मात्र निर्माण में भी नहीं अटकना है, निर्वाण की ओर आगे बढ़ना है। प्रभु ने जीवन में बहुत उपसर्ग सहे, प्रतिकार नहीं किया। जानते थे ये सब कर्म के उदय में हो रहा है, मुझे किसी का प्रतिकार नहीं करना है। समता भाव से सहे और उस कर्म को काट करके निर्माण की प्राप्ति की। यही शिक्षा आज हमें लेना चाहिए। मात्र लाड़ू चढ़ा के मत जाना, ये देख के शिक्षा लेके जाना कि मुझे भी अपनी आत्मा का उद्धार करना है। बस इतनी ही बात है। अहिंसा परमो धर्म की।